क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में पेंटागोनल शेप पार्क, ठीक है, शो किया गया है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता ने इसको दो अलग अलग वे से डिवाइड किया। ठीक है, क्या किया? ज्योति ने इसको बीच में से डिवाइड, क्योंकि पेंटागोनल है और आपको मैंने बोला था पहले ही कि हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में चाहे जो भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जो वो वहाँ तक हम निकाल सकते हैं, लेकिन पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल ये हम नहीं निकाल सकते, उसको हम डिवाइड करते हैं, बाद में निकालते हैं। तो इसके लिए क्या किया, ज्योति और कविता ने इसको डिवाइड किया। एक ने क्या किया, इसको मिडिल में से डिवाइड कर दिया और एक ने क्या किया, इसको यहाँ से डिवाइड किया। ठीक है, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन टू डिफरेंट वे, दो डिफरेंट वे से डिवाइड किया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। अब दोनों वे से हमको एरिया इसका निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग द एरिया। इसके एरिया को निकालने के लिए कोई और आपके पास वे है क्या? तो वो तो बात की बात है। पहले तो हम देखते हैं कि मैं आपको बोला कि ये पेंटागोनल के लिए इसने दो भाग में डिवाइड किया, तो हम इजीली, देखिए कि ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ये दिख भी रहा है, क्या है ये? ट्रेपेजियम। ये भी ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का शेप देख के उसका मेज़रमेंट हमारे पास है कि नहीं है वो चेक करके हम एक बार निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, और ये क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है। ठीक है, चूँकि 15 है तो ये 15 है, ये 15 है, बराबर बराबर है, यानी कि ये स्क्वायर ही होगा। तो निकाल सकते हैं हम इजीली। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहला क्या है कि एक मैंने ये ड्राइंग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसमें जितने मेजरमेंट दिए हुए थे वो सारे के सारे मेजरमेंट मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ बोला था ये 90 डिग्री है, वहाँ 90 डिग्री लगा दिया है। ये सारा का सारा 90 डिग्री। ठीक है, सीधी सीधी लाइन यदि इस तरह की लाइन यदि दे रहे हैं एंगल पे, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। और इस तरह से तिरछा लाइन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कोई एक एंगल है। ये नहीं कि 90, वो 90 है कि नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन सीधी सीधी लाइन दे रहे हैं तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ ये 15 मीटर दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 15 मीटर है तो ये 15 मीटर हो जाएगा, ये 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट द पेंटागोनल शेप पार्क इज पेंटागोनल ABCDE। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पेंटागोनल शेप पार्क है उसका नाम क्या है, ABCD और E है। ठीक है, नाम देने से क्या होगा कि हमको निकालने में इजी होगा। ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट B एंड पॉइंट D। पॉइंट B और पॉइंट D को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया एंड ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AE। ठीक है, CM पूरा जो लाइन जो कि किसने डिवाइड किया था, ज्योति ने जो डिवाइड किया था वो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ले दिया। ठीक है, तो CM परपेंडिकुलर टू AE कर लिया। ठीक है, और इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ CM एंड BD इज पॉइंट N। ठीक है, CM और BD का इंटरसेक्ट पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम है N। इसका नाम मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सब नाम हो गया, सब लिख दिया। अब क्या है, हियर BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक लाइन यूँ और एक लाइन यूँ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का साइड का जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है। ठीक है, ये इसने क्लियर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, साइड बराबर है। ठीक है, इस तरह का लाइन दे दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री का इसने बनाया है, खड़ा खड़ा लाइन ऐसा बना दिया है यहाँ पे एंगल के जगह में, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये कन्फर्म है। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इतना कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना इसने बता दिया है। ठीक है, तो हियर BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, BC जो है CD के इक्वल में है। ठीक है, A इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। A से E का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर मीटर
पहले से दिया हुआ है। मीटर है कि सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, ठीक है। तो ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, ये मीटर है, ठीक है। तो A इक्वल टू 15 मीटर है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 15 मीटर, ए बी इक्वल टू 15 मीटर, ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है। ये जितना है उतना, क्योंकि 90 डिग्री किया हुआ है ये, और इसने बताया भी है, हाँ 15 मीटर बताया भी है। तो ए बी इक्वल टू 15 मीटर दिया हुआ है, तो ए 15 मीटर हो गया, ए बी 15 मीटर हो गया, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। डी इक्वल टू 15 मीटर, डी से ई का डिस्टेंस 15 मीटर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी टू लाइन सेगमेंट ए, ठीक है। पॉइंट सी से ए के बीच का जो परपेंडिकुलर, पॉइंट सी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ए इक्वल टू कितना है 30 मीटर, ये 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी टू लाइन सेगमेंट ए, सी से ए पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 30 मीटर दिया हुआ है। यही लेंथ जो है सी एम का है, सेम टू सेम लेंथ है, ठीक है। तो 30 मीटर कितना, किसका लेंथ है, सी एम का। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट सी से है और दूसरा क्या है, सी एम का भी लेंथ 30 मीटर है। ये दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एंगल ए, एंगल ई और एंगल एम 90 डिग्री दिया हुआ है। एक ए बताया हुआ है 90, ये भी 90 बताया हुआ है, ये भी 90 बताया हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सी एन का डिस्टेंस क्या होगा, सी एन का डिस्टेंस का हमको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं सी एन पहले निकाल दिया हूँ। तो सी एन का डिस्टेंस क्या होगा, तो सी एम है 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी सी एम है 30 मीटर और एन एम ये 15 मीटर है। तो 30 में 15 चला जाएगा तो 15 बचेगा। तो सी एम माइनस एन एम, मैंने एन कर दिया, एन एम, ओके, इक्वल टू 15 मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब ज्योति के डायग्राम पे सीधा आते हैं। ये हम निकाल लिए, या इतना जगह छोड़ दीजिए, जब भी आपको इधर निकाल रहे हैं जहाँ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके रख लीजिए तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज्योति के डायग्राम से निकालते हैं। ज्योति ने बीच में से डिवाइड किया था, तो एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क ए बी सी डी कितना हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी ई एम, ठीक है। कौन कौन सा, ए बी सी डी और सी डी ई और एम, ये और ये एरिया का प्लस होगा पेंटागोनल शेप पार्क ए बी सी डी ई का, ठीक है, ठीक है। यदि आप फिर से यदि लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि ए बी सी डी एंड सी डी ई एम इज इन ट्रेपेजियम इन शेप, ठीक है। ये ट्रेपेजियम शेप में है। क्यों शेप में है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री पे कोई लाइन है तो वो पैरेलल तो होगा ही होगा, तो दोनों पैरेलल है तो बस ट्रेपेजियम हो गया। ये दोनों पैरेलल है, ये 90 है, यहाँ पे 90 नहीं दिया है, ये 90 दिया है, तो एक ही लाइन पे यदि दो एंगल बने हुए तो 90 एक है, दूसरा 90 होना ही होना है, तो ये 90 ये 90 दोनों 90, यानी इस दोनों को दोनों पैरेलल होना ही होना है। तो सिंस ए बी सी डी एंड सी डी ई एम इन इज ट्रेपेजियम इन शेप, ठीक है, शेप में ट्रेपेजियम जैसा ट्रेपेजियम ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी ई एम, ओके। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम है, ठीक है, और लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, ए बी प्लस सी एम है, ठीक है। तो एम इंटू ए बी प्लस एम सी बाय 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी ई एम क्या हो जाएगा, सी डी ई एम क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यही लेंथ है अपना डिस्टेंस, तो ये नीचे वाला ले लेते हैं एम ई वाला, और ई डी प्लस सी एम, तो सी एम प्लस डी ई बाय 2, ओके।
क्यों? क्योंकि सिंस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2। ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने लिख दिया, ठीक है, बीच में। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू ए बी कितना है? 15 है। एम सी कितना है? 30 है। सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय 2 हो गया, प्लस एम ई इंटू 30 प्लस 15 बाय 2। ओके, एम इंटू क्या हो जाएगा? ये 45/2 हो गया, ये भी 45/2 हो गया। देखिए यहाँ भी 45/2 है, यहाँ भी 45/2 है, तो 45/2 कॉमन में आ जाएगा और ए एम और इधर में बच जाएगा ए एम और इधर में बच जाएगा एम ई, बीच में बच जाएगा प्लस 45/2 बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने उल्टा प्रक्रिया सब किया हुआ है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस लिख देते हैं, तो वो बीच में प्लस करके इधर का मल्टीप्लाई इधर का मल्टीप्लाई है। अभी मैं क्या उल्टा कर रहा हूँ, ये 45/2 दोनों में कॉमन है, 45/2 को बाहर निकाल दिया और दोनों को एक साथ लिख दिया, ए एम प्लस एम ई। यहाँ पे हमारे पास ए एम का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और एम ई का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ए से ई का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 15 मीटर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन तो डाला हुआ है, लेकिन ये 100% नहीं बोल सकते, ये दोनों इस लाइन को हाफ पे डिवाइड करता है, इसको हाफ पे डिवाइड करता है। ये प्रूफ करना पड़ेगा हमको। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कि इस ट्रेपेजियम को इस ट्रेपेजियम के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास, हमने चैप्टर नंबर शायद 4 में पढ़ा था या 3 में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। तो 4 साइड्स प्लस डायगोनल चाहिए, या कुछ 3 साइड्स और उसके 2 एंगल चाहिए, ऐसा हमको चाहिए होता है। तो उतने में हम अभी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम क्या किए, ए एम प्लस एम ई कर दे। ए एम प्लस एम ई तो हमारा ए एम प्लस एम ई 15 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि ए एम प्लस एम ई ए ई बन जाता है, और ए ई 15 मीटर दिया हुआ है, ये ए ई बन गया, ए 15 मीटर दिया हुआ है, तो 45 इंटू 15/2 हो जाएगा। 45 इंटू 15 675 होगा, तो 675/2 यानी 337.5 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये निकला किसका? ज्योति के डायग्राम से एरिया निकला, ठीक है। अब कविता के डायग्राम से हम निकालते हैं। कविता के डायग्राम में क्या है? एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप आर्क ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी और एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी ए ई या ए बी डी ई, ठीक है। तो ये दो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी, सिंस क्वाड्रिलेटर ए बी डी जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। ये वाला जो एरिया, ये वाला जो दिया हुआ है, ये क्या है? ए बी डी जो है वो स्क्वायर है। हमको लिख देना पड़ेगा कि स्क्वायर क्यों है, क्योंकि देखिए 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये होगा ही होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90, सारे एंगल, सारे साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज इट्स, ठीक है। तो क्या होगा? सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज स्क्वायर बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हैं और हैविंग 90 डिग्री, और इसके एंगल कितने हैं? 90 डिग्री एंगल हैं, ठीक है। तो स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले ट्राइंगल बी सी डी का एरिया निकालिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस है बी डी और हाइट क्या है? सी एन, इसीलिए मैंने यहाँ पे सी एन निकाला था। ये सी एन जो निकाला मैंने, सी एन इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जब ट्राइंगल का लेंगे एरिया तो हाफ इंटू बी डी इंटू सी एन होगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट होगा, तो बी डी इंटू सी एन यानी हाफ इंटू 15 इंटू 15 इंटू 25/2 यानी 112.5 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी क्या हो जाएगा? तो बेस इंटू हाइट होगा यानी ए इंटू डी, तो ए और डी 15 दिया हुआ ही है, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी टोटल एरिया पेंटागोनल से पार का क्या हो जाएगा? तो ये प्लस ये हो जाएगा, यानी 337.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ 337.5 मीटर स्क्वायर हुआ, दोनों का दोनों सेम हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ वे शोज दैट, क्या बोल सकते हैं?
बोथ वे शोज दैट एरिया विल ऑलवेज बी सेम, एरिया हमेशा सेम होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में पूछा था कि क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग एरिया, इसके एरिया के लिए कुछ अदर वे भी आपको मालूम है क्या, तो ऐसा क्या सजेस्ट कर सकते हैं क्या, तो ऐसा तो अदर वे बहुत सारा है। क्या है, देखिए ये ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है, अब आप इसको 20 से यूं डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ऐसा डिवाइड कर, ऐसा डिवाइड करने से क्या होगा, बी डी ए डी बी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ए डी ई एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल तीनों का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि एरिया निकल जाएगा इजीली, क्योंकि ये ट्रायंगल में बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इजीली निकल जाएगा तीनों का तीनों। तो इस तरीके से चाहे तो आप निकाल सकते हैं। एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि आपने ये वाला निकाल लिया, बाद में इसको निकाल लिया, ये रेक्टेंगल निकाल लिया, बाद में इस रेक्टेंगल को निकाल लिया, है ना, ये ट्रायंगल निकाल के ये रेक्टेंगल निकाल दिया, इसको आप इधर से डिवाइड कर लीजिए, इस डायगोनल से डिवाइड कीजिए, ये ट्रायंगल निकल जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ई बी डी एक ट्रायंगल हो जाएगा, ई बी ए एक ट्रायंगल हो जाएगा, इससे भी निकल सकता है। तो ऐसा कई तरीका है, ये मैंने लिखा है, एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप पार्क इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन डी, ठीक है, रेक्टेंगल एम एन डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एन बी। ऐसा आप चाहे तो ऐसा निकाल सकते हैं, ज्वाइन कीजिए पॉइंट डी को पॉइंट ए से, उसके बाद एरिया आप चाहे तो तीनों के ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, 3 ट्रायंगल बन जाता है इसमें, ठीक है, पॉइंट बी को पॉइंट ई से कर लीजिए तो 3 ट्रायंगल बन जाता है। ऐसा कई तरीका है, आप चाहे तो दोनों का दोनों डायगोनल खींच दीजिए, ठीक है, दोनों डायगोनल खींचने के बाद भी ये मिडिल पॉइंट यहीं पे आएगा, आपको हाइट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और हाइट नहीं मिलेगा तो दोनों का सम करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगा। तो एक आप ये निकाल सकते हैं, एक आप इधर से निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं, एक एक करके आप देखते जाएंगे तो कई तरीक़ों से आपको निकल सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यदि इसको अलग अलग स्प्लिट ही करना है तो करके कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया होगा, आपका समझ में भी आ गया होगा, बहुत बड़ा है ये।